Audio Jungle. Audio Jungle. सास, माँ, बहू और बेटी। नहीं नहीं, ये कहानी इन सारे के सारे रिश्तों की नहीं, बल्कि दो रिश्तों में ही सभी रिश्तों के होने की है। अरे बहू, मेरे और तेरे ससुर जी की रोटी मत बनाना, मैं बना लूंगी, दिन तक ठंडी हो जाती है। बहू जो कि एक वर्किंग लेडी थी। नहीं नहीं माँ जी, मैं अच्छे से कपड़े में लपेट देती हूँ ना, आप क्यों मेहनत करेंगी, माइक्रोवेव में गर्म कर लेना। अरे नहीं बहू, मेहनत मत कर, वैसे भी ऑफिस में कम मेहनत होती है क्या, जा रहने दे। लेकिन बहू मानती नहीं, वो सास ससुर की रोटी बना कर ही जाती है। दोपहर में खाने के वक्त ससुर जी कहते हैं, अरे बहू को रोटी बनाने के लिए क्यों मना कर दिया, क्या हो गया, ठंडा ही तो खाते आए हम लोग हमेशा से। अरे वो क्या है ना, सुबह ऑफिस जाती है, घर का सारा काम करने में वक्त लग जाता है, अरे थकती है वो अलग, तो मैंने सोचा बहाने से ही थोड़ा कम काम करवाऊं। ससुर मुस्कुरा रहे होते हैं। यह तो अच्छा है, बहू को समझना जरूरी है। वक्त बीत रहा था, घर में सब खुश थे कि एक दिन, माँ जी आप शाम को थोड़ा टहलने निकला करें, घर पर रह रहकर हड्डियां जाम होती है, पापा को भी ले जाया करिए, मैं वक्त पर तो आ जाती हूँ। बहू ठीक 5 बजे ऑफिस से घर आ जाती है, फिर चाय नाश्ता बनाकर सास ससुर के साथ बैठती, उन लोगों को सारा दिन का हाल बताती। रात को पति घर आता है। क्या बात है बेटा, ऑफिस से आकर कभी हम लोगों के साथ भी बैठा कर। अरे माँ, दिन रात काम करके मन ही नहीं करता, अगले दिन की फिर तैयारी होती है, आप और पापा ही कमरे में आ जाओ। इससे अच्छी तो बहू है, कितना भी थकी रहे, घर आकर हम लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाना, फिर बातें करना। बहू ना होती तो हम बुढ़ा बुढ़िया तो बैठे ही रह जाते। सास और ससुर अब बहू के कहने पर शाम की सैर पर निकलने लगते हैं। सास की कई सहेलियां बनती है तो ससुर को भी कुछ बुजुर्ग लोगों का ग्रुप मिल जाता है। कैसा रहा सहेलियों के साथ शाम का वक्त, हम लोगों ने तो भाई खूब योगा किया। अरे हम लोगों को गप्पों से फुर्सत ही नहीं होती। वैसे मिसेस मल्होत्रा आज बहू के बारे में कुछ बोल रही थी। तभी वहां ऑफिस से बहू आ जाती है जो जींस और टॉप में होती है। क्या बात है माँ, क्या कह रही थी आपकी सहेली आपकी बहू के लिए? सास इस बार बहू को कुछ अलग तरीके से देखती है और उल्टा सवाल ही दाग देती है। क्या कह रही थी वो हटा, ये बता, तेरे ऑफिस में तो मर्द भी काम करते होंगे ना। बहू जो अब तक मजाक कर रही थी वो सीरियस हो जाती है। मर्द होंगे नहीं माँ जी, मर्द ही ज्यादा हैं, हम 5 ही लड़कियां हैं ऑफिस में। अरे तो अच्छा लगता है क्या ऐसे कपड़े पहनती हो, कल से तुम ना साड़ी पहनकर ऑफिस जाना, और हाँ शाम का नाश्ता थोड़ा जल्दी बनाया करो, नाश्ता बनाकर बाद में ही ऑफिस के कपड़े चेंज करने जाना। बहू को समझ में नहीं आता कि सास को हो क्या गया है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, सीधे किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाती है और सास ससुर को दे देती है। अगले रोज बहू ऑफिस के लिए तैयार होती है तो खूब सुंदर सी साड़ी पहनती है और ऑफिस के लिए निकलने से पहले सास और ससुर के पैर छूती है और निकल जाती है। क्या बात है, आज मेधा के ऑफिस में लग रहा है कोई फंक्शन है। अच्छा, पता नहीं, मुझे तो बताया नहीं, वैसे तो सारी बात करती रहती है। अरे देखा नहीं कैसे साड़ी पहनकर जा रही थी। अरे वो तो मैंने ही बोला है उसे। अरे अच्छा लगता है क्या रोज रोज ऐसे सूट या जींस में जाना, बहू हो, बहू बनकर रहो, और आप भी ना मेधा मेधा मत किया करिए, बहू बोला करिए, सर पर चढ़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। सास अब बहू को बहू जैसा रखने लगती है, हर बात पर रोका टोकी, हर बात पर ताने। क्या बात है, आजकल लेट आ रही हो ऑफिस से? अरे चाय के लिए भी देर हो जाती है, हम लोग फिर पार्क में भी देर से पहुंचते हैं। सभी की बहुएं वक्त से चाय नाश्ता करा देती है अपने सास ससुर को, बस एक तू ही है जो उस वक्त ऑफिस से निकलती है। माँ जी, वो एक रास्ता पुलिस वालों ने न जाने क्यों बंद कर रखा है, जिसके कारण ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, मैं कोशिश करूंगी कल वक्त से पहले निकल जाऊं। ससुर देख रहे होते हैं कि बहू अब परेशान सी रहने लगी है। एक रोज, मेधा, बेटी मेधा। जी पिताजी। बेटा देख जरा,
कौन सी टी शर्ट अच्छी लग रही है। वो क्या है ना, शाम को सब बदल बदल कर टी शर्ट पहनते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि आज कुछ अच्छा सा पहन कर जाऊं। हाँ पिताजी, ये सही है। ये लाल वाली ना बहुत जचेगी आप पर। मेरे पापा पर भी डार्क रंग बहुत जचता है। क्या चल रहा है? अरे ससुर के सामने घूंघट तो छोड़ो, ऊपर से रंग बताया जा रहा है टी शर्ट का। अरे बहू, कोई संस्कार दिए नहीं है क्या तेरी माँ ने? बहू इस बार बहुत निराश हो जाती है। वो वहां से तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। अब बहू घर का सारा काम करती, ऑफिस जाती, लेकिन साड़ी और सर पर पल्ला लेकर। एक बार पड़ोसन उनके घर आती है। वाह सुमित्रा बहन, बहू का तो रूप ही बदल दिया। ठीक किया, बहू बहू जैसी ही अच्छी लगती है। अच्छा चलती हूँ मैं। पड़ोसन के जाने के बाद सास बड़ी अकड़ के साथ कहती है, देखा मेरा कमाल, कैसे मैंने मेधा बहू को कंट्रोल में कर लिया। अब बारी ससुर के बोलने की थी। हाँ सुमित्रा, बिल्कुल ये काम तो किया है तुमने, लेकिन कभी सोचा क्या खो दिया? क्या खो दिया? मैंने तो कुछ नहीं खोया जी। खोया है, पहले बहू जब ऑफिस जाती तुम्हारे पैर छूकर तुम्हें गले लगाती, लेकिन अब सिर्फ पैर छूती है। हाँ जी, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हैं। पहले घंटों हम लोगों से बात करती, कमरे में ना जाती, ऑफिस से आते ही खुद की चाय, खाना, नाश्ता सब हम लोगों के साथ करती, सारी बात बताती। लेकिन क्या तुम्हें पता है, बहू की तबीयत खराब चल रही है, वो माँ बनने वाली है। ये बात मुझे बेटे ने बताई कि तुम्हें बता दूं। अब सास की आंख में आंसू थे। वो समझ गई थी कि लोगों के कहने में आकर उसने क्या खो दिया। शाम को बहू घर आती है तो माँ किचन में पकोड़े तल रही होती है। अरे माँ जी, आप रहने दीजिए ना, मैं आ तो रही थी। अरे नहीं, जा तू चेंज कर ले, मैं नाश्ता और चाय टेबल पर ही लगा रही हूँ मेधा। सास के मुंह से अपना नाम सुनकर बहू को बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, कोई गलती हो गई है क्या? मेरे होते हुए आप काम करे, ये ठीक नहीं है। संस्कारी और समझदार बहू सास को माँ समझती है, लेकिन सास की बेवकूफी उसे सास ही बनाकर रखती है। बहू, मुझे भी थोड़े संस्कार और समझदार बनने का मौका दे, जिससे मैं भी बहू नहीं बेटी को देखूं तुझ में। और हाँ, मेरा होने वाला पोता क्या कहेगा कि दादी ने तो मेरी माँ को बहुत परेशान किया। बहू सास को गले लगा लेती है। नहीं माँ जी, वो कहेगा कि माँ को तो दादी ने बेटी बनाकर रखा है। लक्ष्मी का अपने घर में पूरा दबदबा था। हिटलर की तरह वो सारा काम अपने पति और बेटे से करवाती। धीरे धीरे उसके पति की तबीयत खराब रहने लगी। सुनो जी, अब आप बुजुर्ग हो गए हो, काम में भी अब हाथ आपके फुर्ती से नहीं चलते। अरे भाग्यवान, भगवान से डर, तुझसे मैंने शादी अपने इकलौते बेटे के अच्छे पालन पोषण के लिए की थी, लेकिन तूने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने क्या किया? पढ़ाया लिखाया, अब नौकरी नहीं लग रही तो मैं कैसे जिम्मेदार हो गई? अब घर में बैठकर रोटी तोड़ रहा था तो मैंने कहा काम ही कर ले। एक तो भला करो और ऊपर से बातें सुनो। तभी सारंग वहां आ जाता है। बहुत भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दे दो। अब तुम्हारे पापा का हाथ तो चल नहीं रहा है। मैं ही जा रही हूँ आज किचन में, बनाती हूँ कुछ। हे भगवान, कैसे होगा इतना काम मुझसे? लक्ष्मी किचन में काम कर रही होती है कि तभी अचानक उसे आइडिया आता है। अरे मैं भी ना, अरे यहाँ तो फ्री की नौकरानी ला सकती हूँ मैं, फिर मैं क्यों खाना बना रही हूँ? उस दिन लक्ष्मी सारंग की पसंद का खाना बनाती है और बैठकर उसे बड़े ही प्यार से खिलाती है। खा ले बेटा, खा ले, पेट भर के खा ले। अरे रुक, मैं तेरे लिए ना गर्मा गर्म रोटियां लाती हूँ। सारंग और उसके पिता एक दूसरे की ओर बड़े ही हैरानी से देखते हैं। बेटा सारंग,
जरूर दाल में कुछ काला है, वरना ये औरत तो हमें बासी खाना भी सुकून से ना खाने दे। सुनील की बात लक्ष्मी सुन लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे हाँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो आग में खुद को जलाकर तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ और ऊपर से तुम्हें दाल काली लग रही है। अरे माँ, पिताजी का ये मतलब नहीं था, तुम बुरा मत मानो। अरे हाँ बेटा, तू कहता है तो मान लेती हूँ। लक्ष्मी सारंग के पास बड़े ही प्यार से बैठ जाती है और फिर कहती है, बेटा, मैंने ना तेरी शादी करने की सोच ली है। अब तेरे पिताजी के हाथ भी नहीं चलते, तो सोच रही हूँ तेरे लिए बीवी ले आऊं। अब पता नहीं ना मैं भी कब मर जाऊं। अब ऐसे भाग्य भी कहाँ है हमारे। क्या कहा? अरे हाँ, तुम तो चाहते ही हो कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अपनी प्यारी बहू का चेहरा देखे बिना नहीं मरूंगी। हाँ माँ, शादी तो मैं कर लूं, लेकिन मैं नौकरी नहीं करता, फिर कोई क्यों देगा मुझे अपनी बेटी? अरे क्यों नहीं देगा बेटी? इतना बड़ा घर, खेल खलियान है, किस चीज की कमी है हमारे पास? जो आएगी राज करेगी, राज। हम तो ना कर पाए राज, ये बोलो कि एक और नौकर तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। अरे खुद के घर का खाना बनाएगी तो क्या नौकरानी हो जाएगी? अब तुमसे तो किचन का काम होता नहीं, तो कोई तो करेगा ना। ठीक है माँ, तुम जैसा सही समझो बस। अब मेरी एक शर्त है, लड़की जो भी हो वो दिखने में कैसी भी हो या कहीं की भी हो, बस पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अरे हाँ, ला देंगे पढ़ी लिखी बेटा, मैंने कौन सा काम करवाना है उससे। हाँ। और फिर एक दिन पास के गांव की ही रति से सारंग की शादी हो जाती है। रति दिखने में बहुत ही सुंदर थी, साथ ही साथ काफी पढ़ी लिखी थी। रति को लक्ष्मी के सौतेले होने की बात पता नहीं थी। शुरू में जब रति ने सारंग को घर का काम करते देखा तो हैरान रह गई। अरे ये तो अच्छी बात है कि आप घर का काम करते हैं, लेकिन मैं तो घर में ही हूं ना, आप क्यों कर रहे हैं जी? जाइए, आप नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए ना। तभी लक्ष्मी वहां आ जाती है। अरे रति बहू, करने दे उसे काम। और हाँ, मेरे घर के कुछ नियम है, कायदे हैं, यहाँ बीच में ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रति को लक्ष्मी की बात कुछ अजीब सी लगती है। वो समझ नहीं पाती है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, लेकिन उसे लक्ष्मी के सौतेले होने के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। फिर एक दिन तो हद ही हो जाती है।